रवां साल का तीसरा सुपरमून पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखा गया। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक चांद नॉर्मल साइज से 14% ज्यादा रोशन और 7% ज्यादा बड़ा दिखाई दिया। माहिर फल्कियात डॉक्टर जावेद इकबाल के मुताबिक चांद और जमीन का फासला कम हो तो इसको सुपरमून कहते हैं। ये फासला बहुत कम 2,26,000 मील था। चांद और जमीन का औसतन फासला 2,38,855 मील होता है। नाजरीन, ये रवां साल का तीसरा सुपरमून है। सुपरमून सबसे पहले पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:26 पर हुआ। उस वक्त चांद का जमीन से फासला सबसे कम था। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत जिन ममालिक में भी इस वक्त रात थी, वहां सुपरमून सबसे पहले देखा गया। पाकिस्तान में सूरज गुरूब होने के बाद सुपरमून का नजारा मुमकिन हुआ। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, चांद अजल से आसमान की जीनत रहा है और रात को राहगीरों को राहें दिखाता रहा है। चांद वजूद में आने के बाद से जमीन के गिर्द महवे गर्दिश है। जमीन के गिर्द ये अपना एक चक्कर 27 रोज में मुकम्मल करता है। मगर पहले वक्तों में बेशतर अफराद का सोचना था कि चांद गर्दिश नहीं करता और ना ही अपने महवर पर घूमता है। ये बात इसलिए कही जाती थी क्योंकि चांद हमेशा अपना एक ही रुख जमीन की तरफ रखता है। लेकिन क्या चांद के ना घूमने वाली बात हकीकी है? इस बात में जरा बराबर भी हकीकत नहीं है, क्योंकि हमें चांद का एक ही रुख इस वजह से दिखाई देता है कि चांद जमीन की कशिशे सकल की वजह से आजादाना तौर पर घूम नहीं सकता। इस हालत को फल्कियाती इस्तिलाह में टाइडल लुकिंग यानी कशिश की वजह से किसी चीज का एक ही हालत में मुंजमद हो जाना कहते हैं। इस एतबार से देखा जाए तो चांद 27 दिनों में दोनों तरह की गर्दिश यानी महवरी और मदारी करता है। लेकिन क्या जमीन के गिर्द चांद का एक मदार एक दायरे की शक्ल का है? जी नहीं, चांद का मदार बीजवी शक्ल यानी अंडे की शक्ल का है। तो इस तरह चांद और जमीन का फासला एक माह में बतदरीज बदलता रहता है। फल्कियाती इल्म के रूह से चांद के मदार में वो मकाम जहां चांद जमीन से बहुत कम दूरी पर आ जाता है उसे पेरिगी कहते हैं। इसके बरक्स वो मकाम जहां चांद और जमीन का फासला सबसे ज्यादा हो जाता है इसे अपोगी कहते हैं। जब चांद अपने मदार में गर्दिश करते हुए इस तरह की तरतीब में आ जाए कि सूरज इसके ऐन मुकाबिल हो तो इस हालत में ये जमीन से देखने पर मुकम्मल रोशन दिखाई देता है और इस चांद को पूरा या मुकम्मल चांद कहा जाता है। नाजरीन, चूंकि जमीन खुद भी सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, इसलिए हर माह पूरा चांद मदार में मुख्तलिफ मकामात पर होता है और हर मकाम पर चांद का जमीन से फासला भी मुख्तलिफ होता है। इन मुख्तलिफ मकामात में पेरिगी और अपोगी भी शामिल है। कमरी साल शमसी साल से थोड़ा छोटा होता है, जिसकी वजह से एक शमसी साल में तकरीबन 13 मुकम्मल चांद देखे जाते हैं और इनमें से जो पूरा चांद जमीन के सबसे करीब यानी पेरिगी पर होता है वो बाकियों के मुकाबले बड़ा नजर आता है और इस चांद को सुपरमून का नाम दिया जाता है। लेकिन क्या सुपरमून कोई फल्कियाती इस्तिलाह है? जी नहीं, फल्कियात में सुपरमून को पेरिगी पर होने वाले मुकम्मल यानी पूरा चांद के अलावा और कुछ नहीं कहा जाता। तकरीबन 30 साल पहले 1979 में रिचर्ड नोवल, जो कि एक नजूमी था, ने सुपरमून का लफ्ज पेश किया और उसके मुताबिक सुपरमून वो नया या मुकम्मल चांद है जो पेरिगी के मकाम पर पेश आए। मुख्तसरन, जब चांद जमीन से करीब तर हो इस वक्त सुपरमून होता है। चूंकि रिचर्ड एक नजूमी था इसलिए उसने ये भी कहा कि सुपरमून के वक्त तबाही का खदशा बढ़ जाता है और ये भी कह दिया कि इससे जिंदगी में तनाव पैदा होता है। नाज़रीन, आज हम जानते हैं कि चांद और जमीन के दरमियान औसत फासला 3,80,000 किलोमीटर है, लेकिन ये फासला 3,57,000 किलोमीटर कम से कम और 4,06,000 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा के दरमियान कम ज्यादा होता रहता है। सुपरमून जमीन से कम फासले पर होने की वजह से आम 14वीं के चांद से 14% बड़ा होता है और तकरीबन 30% ज्यादा रोशन होता है। अक्सर दोस्त ये समझ रहे होंगे कि चांद आसमान में बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, लेकिन जब वो चांद को देखेंगे तो उन्हें जरा भी फर्क महसूस ना होगा। ये इसलिए क्योंकि चांद का दायरवी कदर आसमान में निस्फ दर्जे है और आम आंख इसमें 14% के फर्क को महसूस करने से कासिर है। इसलिए हमें दूरबीनों की मदद लेनी पड़ेगी। दूरबीन से ये फर्क वाज़ेह होगा। लेकिन जरा ठहरिए, चांद की कशिश रायगा नहीं जाती, बल्कि जमीन की एक तरफ सूरज और एक तरफ चांद होने की वजह से ये दोनों अजसाम जमीन पर मौजूद समंदरों को खींचते हैं, जिससे लहरें पैदा होती हैं। सुपरमून के वक्त चांद के ज्यादा करीब होने की वजह से चांद की जमीन पर लगने वाली ताकत में 19% इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से लहरों में तेजी आ जाती है। माहिर अर्जियात बताते हैं कि इस वजह से सैलाब का खदशा बढ़ जाता है। मुताद्दिद लोगों का मानना है कि सुपरमून की वजह से जमीन पर जलजले भी आते हैं, लेकिन सैलाब और जलजलों का कोई सबूत नहीं मिला। कुछ वाकयात माजी करीब में हमें देखने को मिलते हैं जिनसे सैलाब और जलजलों वाली पेशगोई दुरुस्त साबित की जा सकती है।
मसलन कुछ अरसा कबल न्यूजीलैंड में 7.5 की शिद्दत का जलजला महसूस किया गया और उसी रोज सुपरमून भी था। मगर जलजले आने की और भी बहुत सी वजूहात होती हैं, इसलिए सिर्फ सुपरमून को ही वजह करार नहीं दिया जा सकता। बहरहाल अफवाहकारों ने सुपरमून के नाम से दुनिया को डराया हुआ है, लेकिन दर हकीकत डरने की बात नहीं है, क्योंकि एक आम सी बात है और हर साल सुपरमून वाक़ई होता है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।